आज मुसलमानों से सुन्नत छूट गई, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कुर्सियां तो हर जगह लगती है, वो लगेगी, लाख माना करे कोई इंतजाम नहीं होगा। ठीक है कुर्सियां लगाइए, लेकिन मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा कि मेरे मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत पर अमल करने के लिए आपको क्या करना होगा। आप खाने के लिए जाते हैं, मेरे मुस्तफा ने कहा खाने से पहले हाथ धो लिया करो, ताकि तुम्हारे हाथ में कोई गंदगी हो, कोई दिक्कत हो, ताकि वो गंदगी साफ हो जाए। कोई जरासीम हो, वो जरासीम तुम्हारे हाथ से निकल जाए। तो जब जब खाना खाओ तो खाने से पहले हाथों को, दोनों हाथ को बढ़िया से धो लिया करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे गांव आमतोला में शादियां होती है, कौन ऐसी शादी है कि जिस शादी में मेहमानों को हाथ धुलाया जाता है? कौन ऐसा अकीका का प्रोग्राम है जहां पर मेहमानों का हाथ धुलाया जाता है? कौन ऐसा मिलाद का प्रोग्राम है जहां पर मिलाद में आने वाले लोगों को हाथ धुलाया जाता है? कौन ऐसा प्रोग्राम है खतरे का प्रोग्राम हो, अल्लाह अल्लाह हाथ नहीं धुलाया जाता? चलिए हाथ आप नहीं धोओगे, नुकसान आपका होगा, बीमारी आपको लगेगी। इसीलिए तो आज तरह तरह की बीमारियां मौजूद है, तरह तरह की दिक्कतें मौजूद है। मेरे मुस्तफा ने कहा जब खाना खाओ तो खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। अगर खाने में कोई ऐब है, खाने में कोई कमी है, खाने में कोई नुकसान है, तो बिस्मिल्लाह की बरकत से अल्लाह उस नुकसान को दूर अता फरमा देगा। लेकिन आज का मुसलमान खाना सामने आया, खाना शुरू कर दिया, ना हाथ धोया ना बिस्मिल्लाह पढ़ा, ये भी हम छोड़ देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी आफत तो ये होती है हमारे मुसलमानों के अंदर, शादियों के अंदर, खतना के अंदर। इस मैसेज पर अगर आज आपका अमल हो जाए तो मुस्लिम समाज में एक सुधार पैदा हो जाएगा। हर शादी में देखा जाता है अगर 2 कुंटल चावल बनता है तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ 1 कुंटल चावल खाया जाता है और 1 कुंटल चावल प्लेट में छोड़कर उसको बर्बाद कर दिया जाता है। खाने वाला जब कुर्सी में बैठता है, खाना खा रहा है, लेकिन जब उठ रहा है बहुत सारा खाना अपनी प्लेटों में छोड़ देता है। बच्चा भी छोड़ रहा है, बूढ़ा भी छोड़ रहा है, नौजवान भी छोड़ रहा है, औरतें भी छोड़ रही है, लड़कियां भी छोड़ रही है। मैं पूछना चाहता हूँ जिन खाने को आप शादियों के दावतों में छोड़ देते हो, जिन खाने को आप खतना के प्रोग्राम में छोड़ देते हो, जिन खानों को आप शादी ब्याह खतना अकीका के प्रोग्रामों में प्लेटों में छोड़ देते हो, उन खाने का जवाब कौन देगा? उस खाने का हिसाब कौन देगा? आज हमारे पास खाना मौजूद है इसलिए चर्बी चढ़ गई है, प्लेट में खाना छोड़ देते हैं। यहाँ पुराने लोग हैं, एक जमाना था खाने के लिए कुछ नहीं बचता था। क्या वो पुराने जमाने का खाना मरुआ रोटी, तो क्या क्या रोटी लोग खा करके, और वो कौन सा चावल पुराने जमाने का, उसको भिगा के 2 घंटा 4 घंटा रखा जाए फिर भी वो चावल भीग करके टस से मच नहीं होगा। लेकिन मेरे दोस्त आज अल्लाह ने आपको बरकत दिया है, रिज़्क़ की दौलत दिया है, तो क्या मतलब आप प्लेटों में खाना छोड़ दोगे? आप प्लेटों में खाना को बर्बाद करोगे? नहीं मुसलमानों, मेरा मैसेज है ताजुश शरिया का यही पैगाम है कि आओ जब शादियों में जाओ इतना ही खाना लो जितना आप खा सकते हो, इतना ही गोश्त लो जितना आप खा सकते हो, इतना ही सब्जी लो आप जितना खा सकते हो। 1 बार नहीं 2 बार लो, 2 बार नहीं 3 बार लो, 3 बार नहीं 4 बार लो। और बांटने वाला भी आज हमारे समाज में ऐसा हो चुका है, खाना बांट रहा है, भर भर प्लेट दे रहा है और जल्दीबाजी में खाना जमीन पर गिर रहा है, खाना जमीन पर
गिर करके पैरों के तले वो खाना रोद रहा है। आपने नहीं देखा फिलिस्तीन में क्या हुआ? फिलिस्तीन में छोटे छोटे बच्चे खाने के लिए तरस गए, पानी के लिए तरस गए। अल्लाह अल्लाह, खाना नहीं मिला तो भूख की वजह से उन बच्चों ने घास को चबा चबा कर अपने भूख को मिटाया है। अल्लाह ने आपको रिस्क दिया, क्या पता आपके साथ भी अगर फिलिस्तीन का मामला हो जाए तब याद आएगा कि शादियों में मैंने खाना छोड़ा था, तब याद आएगा खतना में मैंने खाना छोड़ा था। नहीं मुसलमानों, ताजुश्शरिया का पैगाम यही है कि जब खाना खाओ तो सुन्नत के मुताबिक खाओ, ताकि किसी का खाना बर्बाद ना हो। इतना ही लो जितना तुम खा सकते हो। इसीलिए मेरे दोस्त, इस मैसेज पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा, इस मैसेज को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिएगा। खाना की कभी भी बेहुरमती मत कीजिएगा। ये मेरे ताजुश्शरिया का पैगाम है कि हुजूर ताजुश्शरिया जब नाश्ते के लिए बैठे तो अपने पैरों को उठाकर कुर्सी पर बैठे ताकि सुन्नते मुस्तफा पर अमल हो जाए, शरीयत खुदा पर अमल हो जाए। इसलिए हम ताजुश्शरिया के गुलाम हैं, उनके मानने वाले हैं, उनके नाम पर अपना सब कुछ लुटाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि ताजुश्शरिया के पैगाम पर अमल करके अपनी जिंदगी को गुजारे, ताकि इंशाअल्लाह हमारी दुनिया यहाँ भी कामयाब हो जाए और आखिरत के मैदान में भी कामयाब हो जाए।